जब कोई सफल हो जाता है तो लोग सीधे से यही कह देते हैं कि अरे उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, ज़रूर कोई उसने जुगाड़ लगाया होगा, पैसे वैसे दिए होंगे, उसके घर में तो सबकी जॉब है, या नहीं भी जॉब है, अरे ये कहाँ कर सकता है, हज़ार तरह की बातें होती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब कोई इंसान सफल होता है तो उसके पीछे ना जाने कितनी रातों की नींदें उसने गंवाई हैं, ना जाने कितने स्ट्रेस में आकर एक ट्रॉमा उसने पाला है, ना जाने कितने उसने आंसू बहाए हैं, कितनी बार उसने अपनी हिम्मत खोई है, और कितनी बार उसने लोगों के ताने सुने हैं, कितनी बार उसने अपने अगेंस्ट बातों को सुना है। कोई नहीं सोचता इस बारे में। लेकिन यकीन मानिए, जब इंसान इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके, सफ़र करके जब सक्सेसफुल होता है ना, तो उस सक्सेस का मज़ा ही कुछ और होता है। आपको निरंतर प्रयास करते जाना है, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़िए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कुछ 10 मिनट कुछ के लिए कुछ ओपन कर लीजिए, कुछ वोकैब ही देख लीजिए, या हर दिन की करंट अफेयर ही आप देख लीजिए, या सीडीपी या कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए। कुछ ना कुछ हर रोज़ पढ़िए। वैसे आप कोशिश करिए कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे तो कम से कम निकालें। अगर आप इतने टाइम भी अगर आप प्रिपरेशन को नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर आपको प्रिपरेशन छोड़ ही देनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन पास में है, और इतने सालों के इंतज़ार के बाद अगर भर्ती आ रही है, तो हमें उसमें अपना 100% देना ही होगा। बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आप अपने इस जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। मैथ्स है, करंट अफेयर्स हैं, या फिर जो है जो इंग्लिश के वोकैब जब भी एग्ज़ाम में होता है, जब एग्ज़ाम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी होता है, तो हम लोग हमेशा जो हमारे रॉन्ग जो जाता है वो इंग्लिश के वोकैब होती है, हिंदी वोकैब पर्यायवाची या फिर शब्द से रिलेटेड जो होता है वो हमेरा हमारा हमेशा से रॉन्ग जाता है। तो मैं अपनी हमेशा से ये ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ वोकैब पढूँ, और मैंने आपके लिए भी वीडियो डाल दी है। रोज़ मैं वीडियो डाला करूँगी वोकैब की। तो आप जो मैं पढ़ूँगी वो मैं आपको दूँगी, और आप उसको अच्छे से कवर करिएगा। और ये कोई ऐसे वैसे वोकैब नहीं होगी, बल्कि ये द हिंदू से निकाली हुई वोकैब होगी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। मोस्ट हाइलाइटेड वर्ड्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो वर्ड्स होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सब सफल हों, जो मेहनत कर रहे हों, जो आगे बढ़ना चाहते हों, वो सब सफलता को छुएं। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हिंदी की प्रैक्टिस करिए, सीडीपी की प्रैक्टिस करिए, और देखिए कि कौन से पोर्शन आपके रॉन्ग जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर आप अपनी कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। और रह गई बात कि इधर उधर की बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मैं ज़्यादातर हाउसवाइफ़ की बात कर रही हूँ। वैसे तो हर किसी को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सफ़र करके ही पढ़ाई करनी होती है। लेकिन हाउसवाइफ़ का मैटर कुछ अलग है। हाउसवाइफ़्स के लिए शादी के बाद पढ़ना एक अपना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, काम कैसे हो रहा होगा, कैसे नहीं हो रहा होगा, अरे तुम पढ़ाई कर रही हो, बच्चों को देखो, घर की जिम्मेदारियां देखो, अभी तो ये काम तुमने नहीं किया है, तुम पढ़ने कैसे बैठ गई, ये कर लो वो कर लो। हज़ार तरह के डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी ना जाने कैसे इतने लोग हैं जो अपनी सफलता को पा लेते हैं। क्योंकि जो सफलता मुश्किलों को पार करने के बाद हमें मिलती है ना, उसकी बराबरी नॉर्मल सफलता नहीं कर सकती। सफलता वैसे नॉर्मल नहीं होती है। मैंने गलत शब्द यूज़ कर लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सफलता कोई आसान शब्द नहीं है। सफलता ये नहीं कि मैं आज पढ़ने बैठी हूँ तो मुझे परसों सफलता मिल जाएगी, नहीं। सफलता के लिए सालों देने पड़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला इंसान पहले ही ये समझ ले कि आपको तुरंत आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये प्रयासों का एक परिणाम होता है। आपको सालों देना पड़ेगा, कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। 3 साल में, 4 साल, कभी कभी तो 5-5 साल लग जाते हैं। अरे हम ही लोगों को देखिए, 2018 बैच से मैंने बीटीसी की ज्वाइन किया था, 2021 में मेरा बीटीसी कंप्लीट हो गया, और 21 से लेके ये 26 चल रहा है, आधा या 26 निकल चुका है। अभी तक मैं जॉबलेस हूँ। पूरी कॉन्फिडेंट लेडी हूँ मैं, कंप्लीट मुझे नॉलेज है। मैं जो है अपने आप की गारंटी लेकर मैं कह सकती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। एक डिसिप्लिन टीचर मैं साबित हो सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों को तो साबित नहीं कर सकती ना, जब तक मैं खुद उसके ऊपर मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती, उन्हें बता नहीं देती कि हाँ आई हैव पोटेंशियल, कि मैं जॉब कर सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ।
तो आपको नेगेटिव बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। लक्ष्य सिर्फ एक रखिए कि मुझे सफलता मिलनी है। अब चाहे वैकेंसी 11,000 समथिंग आए या फिर 60,000 आए या फिर 1 लाख पदों पर आए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। एग्ज़ाम कितना भी टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग आएगी तो सबके लिए होगी। ओके।